नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हलाना खान। स्वागत है आपका द लीडर हिंदी के खास बुलेटिन देश दुनिया में। हैदराबाद जैसी रियासतों में पाकिस्तान की चाल नाकाम कर देश को एक सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरों पर। लखीमपुर कांड पर संसद में जोरदार हंगामा, लोकसभा 2 बजे तक हुई स्थगित। संसद में आज लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले पर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट पर आक्रामक नजर आए। बता दें कि हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा है कि इस पर कम से कम संसद में चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। मंत्री यानी अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। सीडीएस चॉपर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज के दौरान आज तोड़ा दम। सीडीएस रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शामिल रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी आज दुनिया से अलविदा कह गए। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर सूचना देते हुए हमें गहरा दुख हो रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह उनकी 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई चोटों की वजह से मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त की है। राकेश टिकैत अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर आज लौटे अपने घर। वेस्ट यूपी में किसान यात्रा का हर 25 किलोमीटर पर स्वागत, हवन के साथ विशाल भंडारा भी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 383 दिन चला किसानों का विशाल आंदोलन आज समाप्त हो गया। गाजीपुर से सिलौली तक सैकड़ों किसानों का भव्य स्वागत हुआ और आखिरकार किसान नेता के प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सिसौली अपने घर लौट गए। 125 किलोमीटर की इस फतह मार्च का हर 25 किलोमीटर पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम चन्नी का विरोध कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का टूटा कहर, मुंह बंद कर गाड़ी में धकेला। संगरूर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की रैली में विरोध प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार बीएड टीटी योग्य शिक्षकों पर पुलिस का खूब कहर टूटा। इस पूरे मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को मुंह दबाकर ले जाते दिख रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मंगलवार को संगरूर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज और सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखने के लिए गए थे। इस दौरान उन्हें बेरोजगार अध्यापक व एमपीएचडब्ल्यू यूनियनों के सदस्य के रोष का सामना करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया। शहीद जवान की बहन की शादी में भाई की भूमिका में दिखे सीआरपीएफ के जवान। सीआरपीएफ के जवान और अफसर अपने शहीद साथी की बहन की शादी में भाई की भूमिका निभाते हुए यूपी के रायबरेली पहुंचे। सीआरपीएफ जवानों ने शहीद जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाया। सामने आए वीडियो में भाई का फर्ज निभाने आए ये जवान अपनी धर्म बहन के साथ फूलों की चादर लेकर स्टेज तक गए। बता दें कि सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह 2020 में शहीद हो गए थे। जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा देवभूमि में बन रहे सैन्य धाम के द्वार का नाम, रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया शिलान्यास। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम के शिलान्यास को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान शहीद सम्मान यात्रा का भी समापन हुआ। रक्षा मंत्री ने गुनियाल गांव में सैन्य धाम के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में 204 शहीदों के स्वजन व वीर नारियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि सैन्य धाम के मुख्य द्वार का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगले 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें अपने जरूरी काम। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो इसे आज ही निपटा लें, क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। हालांकि 4 दिन की लगातार छुट्टी सिर्फ शिलांग में रहेगी, बाकी जगहों पर 16, 17 और 19 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते इन दोनों दिनों बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। अफ्रीका में वनडे खेलेंगे कोहली, बीसीसीआई अधिकारी का दावा। अभी विराट ने ब्रेक की ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं की। विराट कोहली और रोहित शर्मा की तकरार और वनडे टेस्ट सीरीज से हटने की खबरों के बीच अब बीसीसीआई से नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज में कोहली खेल रहे हैं।
हालांकि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि कोहली वनडे से ब्रेक लेना चाहते थे। बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। वो 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर तक की बैठक करेंगे। और फिलहाल आज की देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। चलिए अब जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। देश की आजादी में सरदार पटेल का जितना योगदान था उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक करने में दिया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 71वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया। आजादी के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत में मिलने से मना कर दिया। इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी, लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। वहीं जूनागढ़ में जनता के विद्रोह से घबराकर वहां का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भी शर्त रख दी कि वो या तो आजाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से ही भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया।